अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने ब्रांड रजिस्ट्री पे काफ़ी डिटेल में बात की थी कि ब्रांड रजिस्ट्री क्या होती है, क्यों ज़रूरी है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अब हम बात करेंगे कि हम इसको अप्लाई कैसे करते हैं, इसको अप्लाई करने का तरीकाकार क्या होता है। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बड़ा आसान सा प्रोसेस है। हम लोग स्क्रीन पे चलते हैं और चल के देखते हैं कि हम इसको किस तरीके से अप्लाई करेंगे। चलें जी, हम लोग स्क्रीन पे हैं। अब हम ब्रांड रजिस्ट्री को देख रहे हैं कि किस तरीके से इसको हमने अप्लाई करना है। ब्रांड रजिस्ट्री क्या होती है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इस पर हम डिटेल में बात कर चुके हैं। अगेन इसलिए बार बार बता रहा हूँ कि अब हम बिल्कुल एंडिंग की तरफ हैं। आप लोग कोई भी टैब फ्यूचर में किसी जगह पे चेंज देख सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए प्रोसेस का, और आपने उसको खुद से देख लेना है कि अब मुझे ये कहाँ पे मिलेगा। अभी फिल वक्त हमारे पास ये आ रहा है एडवर्टाइजिंग के टैब में A+ कंटेंट मैनेजर। हमने इस पर क्लिक किया। A+ पे हम बात कर चुके हैं कि हम उसी सूरत में कर सकते हैं जब ब्रांड रजिस्ट्री हो। अब इसने हमें यहाँ पे ये दो ऑप्शंस दिए हैं, Amazon ब्रांड रजिस्ट्री प्रोसेस और ब्रांड रजिस्ट्री सपोर्ट। तो हम सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। प्रोसेस क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या चाहिए होते हैं, इस पर हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ये एक टैब खुलेगा, इस पे हम चले जाएंगे सीधे ब्रांड रजिस्ट्री के ऊपर, ये जो हमारे पास लिखा आ रहा है। आगे हम यहाँ पे साइन इन कर लेंगे इसको। अकाउंट क्योंकि ऑलरेडी साइन इन था, बस यहाँ पे साइन इन करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो हमें उसी पेज पे ले जाएगा जहाँ पे हमने काम करना है। क्योंकि ये यूके अकाउंट है तो हम यूनाइटेड किंगडम को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमारे पास एक नया पेज खुल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप ये सारा काम होता है। हो सकता है जब आप ये काम करें तो 10 के बजाय 7 पेजेस हो जाएं, या 10 के बजाय 15 पेजेस पे भी काम हो सकता है। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं जी वेलकम टू ब्रांड रजिस्ट्री। हम इसे कहते हैं इनरोल अ न्यू ब्रांड। वो हमें यहाँ पे कह रहा है कि यू डू नॉट हैव एनी ब्रांड्स रजिस्टर्ड, क्योंकि ये नया अकाउंट है, इस पे पहले से हमने ब्रांड रजिस्ट्री नहीं की हुई। तो हम इस पे आके क्लिक करते हैं एनरोल अ न्यू ब्रांड। अच्छा जी, यहाँ पे वो कह रहे हैं जी मैनेज योर एप्लीकेशन और इनरोल योर ब्रांड। तो हम क्लिक करेंगे इनरोल योर ब्रांड पे। लेकिन वो कह रहे हैं कि जी आप इससे पहले कि आप स्टार्ट करें, ये नीचे चीज़ें देख लें कि आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस। वो हमारे से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मांग सकता है, उसने हमें बता दिया। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क पे हम तफसील में बात कर चुके हैं कि हमारा अकाउंटेंट हमें रजिस्टर करके देगा ट्रेडमार्क। उसका एक नंबर होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, जिस तरह किसी भी शख्स का आईडी कार्ड नंबर होता है। अब उसका नाम कुछ और होता है, लेकिन आईडी कार्ड नंबर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है किसी भी चीज़ का। तो इस तरह ट्रेडमार्क का एक नंबर होगा, वो नंबर हमें चाहिए होगा जो हमसे ये मांग सकते हैं अमेजोन। और इमेज दैट क्लियरली शो द ब्रांडिंग ऑफ योर प्रोडक्ट और पैकेजिंग, यानी हमें एक ऐसी इमेज चाहिए जिस पे क्लियरली पता चल रहा हो कि ये हमारी प्रोडक्ट है। यानी अगर मैंने एक ब्रांड बनाया, मैं अपने नाम से हाफिज़ अहमद के नाम से प्रोडक्ट एक बेच रहा हूँ, और फॉर एग्जांपल वो एक मोबाइल फ़ोन है, तो वो कहते हैं जी मोबाइल फ़ोन की जो पैकेजिंग है, उसका जो बॉक्स है, उसके ऊपर क्लियरली हाफिज़ अहमद मेंशन हो, हाथ से लिखा हुआ नहीं, एडिट किया हुआ नहीं, क्लियरली उसके ऊपर प्रिंटेड हो, जिससे पता चले कि जी ये आपका ब्रांड है और इसका ब्रांड नेम यहाँ पे शो हो रहा है। उसके बाद वो हमें कहता है कि जी अगर आपका वेंडर रिलेशनशिप विद अमेजोन, अगर कोई वेंडर कोड, ये वेंडर कोड ऐसा होता है कि आप लोग A+ कंटेंट वेंडर की हेल्प से भी ले सकते हैं। वेंडर जिससे भी आप प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, जो भी आपका वेंडर सप्लायर है, तो आप वेंडर के थ्रू भी ब्रांड रजिस्ट्री कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे अपनी प्राइवेट ब्रांड रजिस्ट्री की बात कर रहे हैं। अगर वो होगा तो आप वेंडर का कोड आपको चाहिए होगा, वेंडर आपको सिंपली वो कोड प्रोवाइड कर देगा। आगे हमारे पास आ जाता है सैम्पल लिस्ट ऑफ एसिन्स। वो कह रहे हैं जी आप अपने कोई एसिन देंगे, एसिन का मतलब लिस्टिंग का कोई लिंक देंगे कि जी ये हमारी प्रोडक्ट है अमेजोन पर और ये हमारे ब्रांड नेम के साथ हमने इसको लिस्ट किया है, इसकी अब हमें ब्रांड रजिस्ट्री चाहिए। और फिर वो कह रहे हैं इन्फॉर्मेशन ऑन द कंट्रीज वेयर यू डिस्ट्रीब्यूट योर प्रोडक्ट्स, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स बेचेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उन कंट्रीज़ की इन्फॉर्मेशन। अब ये सारी ज़रूरी नहीं है कि सारी मांग ले। वो कह रहा है वी मे कलेक्ट, सारी भी मांग सकता है, कुछ भी मांग सकता है, किसी पे रेड हो सकता है कि ये ज़रूरी है, कोई ज़रूरी नहीं है। हम चले जाते हैं जी इनरोल योर ब्रांड। वो कहते हैं जी आपके ब्रांड का नाम क्या है, आपने अपने ब्रांड का क्या नाम रखा है। मैंने कहा जी मैंने ब्रांड का नाम रखा है जी हाफिज़ अहमद। ये ब्रांड का नाम हो गया। जो भी आपका ब्रांड नाम होगा, आपका पर्सनल नाम भी हो सकता है, ABC XYZ भी हो सकता है, तो आप कोई और रैंडम कोई अल्फ़ाबेट्स इकट्ठे करके वो भी नाम रख सकते हैं, कुछ भी आप रख सकते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं जी ट्रेडमार्क ऑफिस, आपने ये ट्रेडमार्क कहाँ पर रजिस्टर्ड करवाया। हम कहते हैं जी हमने यूके में करवाया है ये। तो ये आ गया IPO यूके, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफिस यूके।
यानी आपका ट्रेडमार्क यूएसए में भी हो सकता है, आपका कनाडा में भी हो सकता है, लेकिन हमने कहा जी हमने यूके में करवाया है, यूके अकाउंट है। ये लाजमी नहीं है कि आपका जहाँ का अकाउंट हो वहीं पे ट्रेडमार्क आप करवाएं, किसी और कंट्री में भी हो सकता है। यूएस का ट्रेडमार्क हो, आप उसकी बेस पे यूके में ब्रांड रजिस्ट्री ले सकते हैं। फ्यूचर में ये पॉलिसी चेंज भी हो सकती है, अभी तक ये पॉलिसी है कि आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छा, अब वो कहते हैं जी ट्रेडमार्क का नंबर। मैंने कहा जी ठीक है, ट्रेडमार्क का नंबर है, फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और वो कहते हैं जी क्योंकि यूके का है तो ये यूके से शुरू होता होगा, उसे एग्जांपल दिया। हमने कहा जी ठीक है, यूके 000012345678 प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन। वो कह रहे हैं जी प्लीज प्रोवाइड अ यूआरएल टू योर ब्रांड्स ऑफिशियल वेबसाइट। वो कहते हैं कि जी अगर आपने अपने ब्रांड की वेबसाइट बनाई हुई है, आगे आप छोटा सा देख रहे हैं ये ऑप्शनल लिखा आ रहा है, ये हमारे पास ऑप्शनल आ रहा है। अच्छा, मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो उसने मुझे फॉरन एरर दे दिया कि जी ये ट्रेडमार्क जो आपने लिखा है ये ठीक नहीं है, ये हमारे फॉर्मेट के मुताबिक नहीं है। तो कोई मसला नहीं, क्योंकि हमने तो एग्जाम्पल लिया ना। जब आप कोई भी प्रॉपर ट्रेडमार्क जो आपको आपका अकाउंटेंट प्रोवाइड करेगा, आपका रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होगा, उसमें आपको ये इशू नहीं आएगा। जस्ट इन केस आपको उसमें आ जाता है तो आप ये लिखा आ रहा है इफ़ यू बिलीव दिस इज एन एरर, अगर ये कोई मिस्टेक है क्लिक हियर, आप केस खोल के कर सकते हैं। अच्छा, अब ये ट्रेडमार्क क्योंकि मैंने यहाँ पे नंबर लिखा, तो यहाँ पे जब वेरीफाई पे क्लिक करूंगा ना तो ये ऑटोमेटिकली उसको वेरीफाई कर लेगा बैकएंड सिस्टम से कि क्या ये ट्रेडमार्क ठीक है, वाकई रजिस्टर्ड है। आईपीओ यूके के ऑफिस से वो उसको ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा। अच्छा, प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन ये ऑप्शनल है, अगर आपने वेबसाइट बनाई हुई है, जो कि बनानी चाहिए, अच्छी बात है, उसका डायरेक्ट लिंक दे देंगे कि ये मेरी वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे मैं इस ब्रांड के नेम से ही बेच रहा हूँ। नीचे वो कह रहे हैं जी अगर आप ये और वेबसाइट्स पे बेचते हैं, ई कॉमर्स साइट्स पे, तो आप उनके यूआरएल हमें दे दें या स्टोर का लिंक दे दें। यानी अगर आप अमेज़न के अलावा ईबे पे बेच रहे हैं, वॉलमार्ट पे बेच रहे हैं, किसी भी और प्लेटफॉर्म पे, तो आप अपने उस स्टोर का लिंक दे देंगे। ऐड मोर भी आप कर सकते हैं, या अगर आप अमेज़न का लिंक भी दे रहे हैं, आप ईबे का भी, वॉलमार्ट का भी, इट्सी का भी, सैम्स क्लब का भी, किसी की भी, तो वो आप मल्टीपल यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं प्रोडक्ट इमेजेस। वो कहते हैं जी यहाँ पे प्रोडक्ट की इमेजेस आप अपलोड करें। अब हम यहाँ से जाते हैं जी, अपलोड करते हैं प्रोडक्ट इमेजेस। हमने यहाँ पे ये इमेज कर दी। अच्छा, ऊपर मैंने ये किया कि ट्रेडमार्क का जो मैंने नंबर लिखा था 789, आगे मैंने वो काट के जो अमेज़न मुझे बता रहा था कि इतना होता है, मैंने उतना ही यहाँ पर ऐड कर दिया। लेकिन वो मुझे यहाँ पे कह रहा है कि नॉट फाउंड, ये वेरीफाई नहीं हुआ। हमने कहा कोई बात नहीं, हम कहते हैं जी पेंडिंग है, अभी अप्लाई कर दिया, अभी हमें मिला नहीं है, पेंडिंग है। वो अब उसको देख लेगा, सिस्टम से वेरीफाई कर लेगा उनके से कि वाकई पेंडिंग है। अगर आप अमेज़न के जो रजिस्टर्ड, उसे आप अकाउंटेंट कह लें, सोलिसिटर कह लें, अमेज़न ने कुछ कंट्रीज़ में ये ऑप्शन दी होती है कि आप उनके थ्रू कर लें, वो देखेंगे कि ये वाला ट्रेडमार्क अवेलेबल है, तो वो आपका अप्लाई करते ही ब्रांड रजिस्ट्री अप्लाई कर देंगे। चाहे ट्रेडमार्क 3 महीने बाद या 8 महीने के बाद या 1 साल के बाद आएगा, डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट प्रोसेस होता है, लेकिन आपकी ब्रांड रजिस्ट्री हो जाएगी, क्योंकि उन्हें पता होगा कि इस ट्रेडमार्क पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने आपको दिखाया था ट्रेडमार्क चेक करके कि इसका कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा, तो उस हिसाब से वो आपका ब्रांड रजिस्ट्री वैसे भी अप्लाई कर देगा। और ये यहाँ पे वर्ड मार्क आ गया, डिज़ाइन आ गया कि जी आपका वर्ड मार्क है, यानी हाफिज़ अहमद आपने सिर्फ नेम करवाया, या डिज़ाइन यानी उसका कोई डिज़ाइन करवा के वो आपने करवाया हुआ है। तो जो भी चीज़ है वो हम यहाँ पे सेलेक्ट करके उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाती है नेक्स्ट की। यहाँ पे वो हमारे से कह रहे हैं जी सेलिंग अकाउंट इन्फॉर्मेशन। वो पूछ रहे हैं कि आप सेलर हैं, वेंडर हैं, या इन दोनों में से कोई भी नहीं है। हम कह रहे हैं जी हम सेलर हैं, हम किसी से लेके नहीं बेच रहे हैं, हम किसी के वेंडर बेस पे किसी के अकाउंट की A+ कंटेंट नहीं करवा के दे रहे, हम खुद सेलर हैं। सेलर हैं जी। वो कह रहे हैं जी विच सेलिंग अकाउंट मैनेज योर ब्रांड प्रोडक्ट्स। हमने इसको सेलेक्ट कर दिया, जो अकाउंट हमारे सामने आ रहा है, जिस पे हम ऑफकोर्स इसको रजिस्टर कर रहे हैं। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कैटेगरी, कि जी आपकी प्रोडक्ट किस कैटेगरी की। हम कहते हैं जी एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, अपैरल कैटेगरी की है जी। उसके बाद वो कह रहे हैं जी आप इसका एसियन प्रोवाइड करें, यानी लिस्टिंग जो आपने ऑलरेडी की हुई है। यहाँ से हम क्योंकि यूके में कर रहे हैं तो हम इसको amazon.co.uk देख लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास आ गया। अब उसके बाद हम फिर नेक्स्ट पे चले गए, क्योंकि ये ऑप्शनल थी तो हमने नहीं डाली उसमें एसियन की इन्फॉर्मेशन। आगे हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है कि इसमें कुछ ऐसा है, फॉर एग्जाम्पल कि आप किसी को अलाउ कर रहे हैं या आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। हम कह रहे हैं नहीं, ये हमारा प्राइवेट लेबल है, हम इसको खुद ही बेच रहे हैं। तो हम यहाँ पे इस दोनों पे नो कर देंगे, और इसके बाद जब हम इसको सबमिट करेंगे तो हमारी एप्लीकेशन ब्रांड रजिस्ट्री के लिए सबमिट हो जाएगी। चलें जी, आप लोगों ने ब्रांड रजिस्ट्री भी सीख ली। इसका आपको एक और बेनिफिट ये भी है कि आप अलग से भी ये सर्विस दे सकते हैं ब्रांड रजिस्ट्री की। लोगों को अप्लाई करनी नहीं आती, लोगों को नहीं पता कि ब्रांड रजिस्ट्री किस तरीके से होती है,
तो आप अलग से भी इस तरह के गिग्स बना के ये सर्विस अलग से भी प्रोवाइड कर सकते हैं कि मैं आपको अमेज़ॉन पे ब्रांड रजिस्ट्री करके दे सकता हूँ।